नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड के जो आरोपी हैं, जी हाँ, लालता प्रसाद यादव का जो दामाद है वो धमकी दे रहा है, पत्रकारों को धमकी दे रहा है, अनुराग के परिवार को धमकी दे रहा है, अनुराग की बहनों को धमकी दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लालता प्रसाद यादव जो है वो जब जेल से बाहर था, यानी जब वो जघन्य अपराध नहीं किया था, तो इसी तरह से वो जो है पूरे ग्राम सभा को वो धमकी देता था। यानी यूँ कह ले कि उसका ख़ानदान जो है इसी के रास्ते पे चल रहा है, इसी के रास्ते पे चलता था। उसका ये जो है पेशा है, उसका पुश्तैनी पेशा कह लें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। लालता प्रसाद आए दिन लोगों को धमकी देता था, लोगों को यातनाएं देता था, लोगों के ऊपर केस करता था, लोगों को परेशान करता था। अब वो जब जेल में चला गया है तो अब उसके रिश्तेदार धमकी देना शुरू कर दिए हैं। लालता प्रसाद यादव पहले उसने जो है पूरे अपने ग्राम सभा को धमकी दिया था, पूरे ग्राम सभा वालों के ऊपर उसने केस किया था। उसके साथ साथ उसने जो है प्रधान को भी नहीं बख्शा था, प्रधान के ऊपर भी जो है उसने एक केस डाला था लालता प्रसाद यादव ने। और फिर उसके बाद में उसके जो पट्टीदार थे, यानी उसका जो पट्टीदार है लालता प्रसाद यादव का, उसके ऊपर भी उसने केस किया था। अनुराग के पिता के ऊपर उसने जो है 5-5 केस किया था। ग्राम सभा का ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचा जिसके ऊपर उसने केस नहीं किया था, जिसको धमकी नहीं दे रहा था। अब जो है वो जब जेल में चला गया है, उसके जो बच्चे, उसके जो नालायक बच्चे हैं, वो जब जेल में चला गए, हत्यारे बच्चे जेल में चले गए हैं, अब जो है वो अपने रिश्तेदारों से धमकी दिलवा रहा है। उसका जो जीजा है राजेश यादव का, जो दरोगा है, उसका जो जीजा है वो धमकी दे रहा है पत्रकारों को। पत्रकार को कह रहा है कि अब तुम लोग इस केस से दूरी बना लो, नहीं तो हम तुमको बख्शेंगे नहीं। बोलो। और उसके बाद में उसने लालता प्रसाद यादव ने प्रधान को धमकी दिया था कि तुम इस केस को छोड़ दो, तुम इस केस में इसमें तारीख पे तारीख जाओ मत, इसमें अपना हस्तक्षेप मत करो। लेकिन प्रधान जी कहे कि मैं जब तक न्याय नहीं दिला लूँगा तब तक मैं इस केस में लगा रहूँगा और न्याय दिला के रहूँगा। वीरेंद्र प्रधान नहीं माने तो वो जो है सोचा कि दूसरा कुछ रास्ता निकालते हैं। अब वो नया रास्ता निकाल लिया कि अपने रिश्तेदारों से धमकी दिलवा रहा है। अब देख रहा है कि प्रधान तो नहीं मानने वाले हैं। अब पत्रकार जो है काफ़ी ज़्यादा से मुस्तैदी से खड़े हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि पत्रकारों को दबाया जाए। तो उसने हमारे एक जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट राजन जी, तो राजन जी को जो है धमकी दे रहा है ये राजेश का जीजा। वो कह रहा है कि हम तुमको जो है देख लेंगे, हम तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुम फर्जी न्यूज़ बता रहे हो। क्या ये फर्जी है? अनुराग का गला काट के एक हत्या किया, एक 16 साल के बच्चे का, उड़ता हुआ सितारा था जो देश का नाम रोशन करता, और उसको जो है दिवाली के एक दिन पहले जो है गला काट के हत्या कर दिया। ये चीज़ खबर बताना क्या गलत है? क्या ये फर्जी न्यूज़ है? लेकिन वो बोल रहा है कि तुम लोग पत्रकार जो है न्यूज़ मत बनाओ। जर्नलिस्ट राजन को उसने फ़ोन करके धमकी दे रहा है। अब क्या पत्रकारों को धमकी देगा? तो ये लालता हत्यारा, और जो हत्यारे का जो ये जीजा है, यानी जो उसका दामाद है, ये अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो सुन ले, हम पत्रकार डरने वाले नहीं हैं तुम्हारे इस गीदड़ भक्ति से। हम लोग इसी तरह से मुस्तैदी से खड़े रहेंगे, और जब तक इन हत्यारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग खड़े रहेंगे और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे। जिस मकान के लिए उस हत्यारे ने एक अनुराग का गला काट के हत्या किया, जब तक उसका मकान नहीं गिर जाए तब तक हम लोग इस तरह से खड़े रहेंगे और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। लालता प्रसाद यादव के पास इतना पैसा था, वो चाहता तो पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से काट सकता था। ज़मीन की भूख ने उसको जो है बर्बाद करके रख दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी नस्तो नाबूद कर दिया। अब वो ज़मीन तो उसको नहीं मिलने वाली है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।